क्या आप जानते हैं कि भगवान गणेश, जिन्हें विघ्नहर्ता और प्रथम पूज्य कहा जाता है, उनके भी कुछ ऐसे रहस्यमयी रूप हैं जिनका जिक्र आम तौर पर नहीं किया जाता। यह वीडियो हमारी सीरीज वर्जित देवी देवता का चौथा भाग है। इससे पहले हम भगवान शिव, माता काली और भगवान विष्णु के रहस्यमयी और तांत्रिक रूपों पर चर्चा कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन या प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिए। और इस बार का टॉपिक हमें हमारे एक प्यारे सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पर मिला है, तो इस वीडियो का शाउट आउट जाता है उन्हें। डिस्क्लेमर: यह वीडियो केवल शैक्षणिक और सांस्कृतिक जानकारी के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें दी गई जानकारी शास्त्रों, तांत्रिक ग्रंथों और जनमान्यताओं पर आधारित है। किसी भी साधना या प्रयोग को बिना योग्य गुरु और मार्गदर्शन के करना हानिकारक हो सकता है। तो चलिए जानते हैं भगवान गणेश के उन 10 रहस्यमयी और वर्जित रूपों के बारे में जिनका उल्लेख आम पूजा पाठ में नहीं होता, लेकिन जो तांत्रिक साधनाओं में बेहद शक्तिशाली माने जाते हैं। उच्छिष्ट गणपति, अपवित्रता में पूजित देवता। गणेश जी को आमतौर पर शुद्धता और आरंभ के देवता माना जाता है, लेकिन उच्छिष्ट गणपति उनका एक ऐसा तांत्रिक स्वरूप है जिसकी पूजा भोजन के बाद अपवित्र मानी जाने वाली अवस्था में की जाती है। इस रूप में वे एक तांत्रिक शक्ति उच्छिष्ट चंडाली के साथ विराजते हैं। इनकी साधना विशेष रूप से वामाचार तंत्र में होती है, जहां शुद्ध अशुद्ध के भेद को मिटाकर अभेद भाव से साधना की जाती है। यह स्वरूप भोग, अपवित्रता और कामना जैसी चीजों को साधना के मार्ग में बदलने की प्रतीक है। इसलिए इसे गोपनीय रखा जाता है और केवल दीक्षित साधकों को ही इसकी अनुमति दी जाती है। रक्तचंदन गणपति, बलि और उग्रता से जुड़ा रूप। यह गणेश जी का एक तांत्रिक और उग्र स्वरूप है, जिसमें उनका शरीर रक्त वर्ण का होता है और वे रक्तचंदन से अभिषिक्त माने जाते हैं। इस रूप की साधना विशेष रूप से शक्ति तंत्र और वाम मार्गीय परंपराओं में की जाती है, जहां बलि और रक्त जैसे प्रतीक इच्छाओं और आंतरिक विकारों के दमन के बजाय उन्हें रूपांतरित करने का माध्यम माने जाते हैं। इस रूप में भगवान गणपति रक्षक और संहारक दोनों होते हैं। तंत्र ग्रंथों के अनुसार इनकी साधना विशेष मुहूर्तों और नियमों के अंतर्गत की जाती है। इन्हें आम पूजा पद्धतियों में वर्जित इसलिए माना जाता है क्योंकि इनसे जुड़ी ऊर्जा अत्यंत तीव्र और नियंत्रित करने योग्य होनी चाहिए। वीर गणपति, योद्धा और उग्र रूप। वीर गणपति भगवान गणेश का एक शक्ति और संहार से जुड़ा रूप है। इस स्वरूप में वे 8 भुजाओं वाले होते हैं, जिनमें वे विभिन्न अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए होते हैं, जैसे त्रिशूल, खड्ग, गदा और धनुष। यह रूप तांत्रिक साधनाओं में विशेष रूप से रक्षा, शत्रु विनाश और मानसिक अवरोधों को दूर करने के लिए पूजित होता है। वीर गणपति केवल भक्त की रक्षा नहीं करते, बल्कि उसे आंतरिक साहस, दृढ़ता और आत्मबल भी प्रदान करते हैं। इनकी साधना उच्च तांत्रिक विधियों के तहत की जाती है और इसे सामान्य पूजन की तुलना में कहीं अधिक उग्र और गोपनीय माना जाता है। हरिद्रा गणपति, धन और मोह का आकर्षण। हरिद्रा गणपति हल्दी के समान पीले वर्ण वाले होते हैं और इन्हें सौभाग्य, धन, मोह और आकर्षण के क्षेत्र में प्रभावशाली माना जाता है। तंत्र शास्त्रों में यह स्वरूप वशीकरण, सम्मोहन और संपत्ति प्राप्ति जैसी तांत्रिक साधनाओं में प्रमुख रूप से पूजित होता है। इनके हाथों में लड्डू, अंकुश, पाश और कमल होते हैं। हरिद्रा गणपति की पूजा विशेष रूप से उन साधकों द्वारा की जाती है जो जीवन में भौतिक सुख, संपत्ति, प्रभाव और आकर्षण की सिद्ध चाहते हैं। यह रूप सामान्य भक्तिपूर्वक पूजन से अलग एक विशिष्ट तांत्रिक पूजा पद्धति में आता है, जहां हल्दी से ही मूर्ति निर्माण और अर्पण की विधि होती है। तंत्र गणपति केवल तांत्रिक साधकों के लिए। तंत्र गणपति का उल्लेख केवल तांत्रिक ग्रंथों में मिलता है, जहां इन्हें अत्यंत गोपनीय और विशिष्ट रूप में पूजा जाता है। यह स्वरूप साधारण भक्तों के लिए नहीं, बल्कि केवल उन उच्च कोटि के तांत्रिक साधकों के लिए है जो मंत्र, यंत्र और विशेष अनुष्ठानों की पूर्ण दीक्षा प्राप्त कर चुके होते हैं। तंत्र गणपति की साधना में विशेष यंत्रों, रक्तवर्ण मांडलों और मंत्र जप की एक विशेष प्रणाली होती है। यह रूप आध्यात्मिक बाधाओं को तोड़ने और छुपी शक्तियों को जागृत करने हेतु पूजित होता है। साधना में थोड़ी सी भी चूक साधक के लिए घातक हो सकती है, इसलिए इसे अत्यंत गोपनीय और संवेदनशील माना गया है। भूत गणपति, प्रेत और आत्माओं का स्वामी। भूत गणपति को गणेश जी का वह रूप माना जाता है जो प्रेतात्माओं, भूतों और अदृश्य शक्तियों के अधिपति होते हैं। इस स्वरूप की साधना मुख्यतः प्रेत बाधा, तांत्रिक आक्रमण और अदृश्य डर से सुरक्षा के लिए की जाती है। भूत गणपति की मूर्ति या ध्यान स्वरूप में उन्हें भयावह या रुद्र रूप में दर्शाया जाता है, जो तमोगुणी शक्तियों पर नियंत्रण रखते हैं। यह साधना अत्यंत गोपनीय होती है और केवल प्रशिक्षित तांत्रिक साधकों द्वारा ही की जाती है, क्योंकि इसमें प्रेत शक्तियों के साथ सूक्ष्म जगत में सीधा संपर्क होता है। यह रूप दर्शाता है कि गणेश केवल विघ्नहर्ता ही नहीं, अपवित्र शक्तियों के स्वामी भी हैं। विघ्नराज गणपति
विघ्नों के अधिपति, नाशक नहीं। जहां सामान्य रूप से गणपति विघ्नहर्ता माने जाते हैं, वहीं तांत्रिक परंपरा में विघ्नराज गणपति वह स्वरूप है जो स्वयं विघ्न उत्पन्न करते हैं। यह रूप बाधाएं उत्पन्न कर साधक की परीक्षा लेता है, जिससे केवल योग्य साधक ही आगे बढ़ सके। तांत्रिक प्रयोगों में इस स्वरूप की पूजा शक्ति संतुलन और विरोधी साधनाओं को विफल करने के लिए की जाती है। यह रूप नियंत्रण, चुनौती और आत्मशुद्धि का प्रतीक है, इसलिए इसकी साधना अत्यंत सावधानी से की जाती है और केवल अनुभवी तांत्रिक ही इसका विधिवत अभ्यास करते हैं। उग्र गणपति, तामसिक ऊर्जा का ज्वलंत स्वरूप। उग्र गणपति भगवान गणेश का अत्यंत उग्र, तामसिक और संहारक रूप है। इस स्वरूप में उनकी आंखें रक्तवर्ण होती हैं और शरीर तेजस्वी अग्नि जैसा प्रतीत होता है। यह रूप सामान्य भक्ति के लिए नहीं, बल्कि तांत्रिक संहार साधनाओं के लिए आरक्षित है। उग्र गणपति की पूजा क्रोध, भय, बाधा नाश और शत्रु विनाश से जुड़ी होती है। इनकी साधना के दौरान जरा सी भी त्रुटि साधक को मानसिक और आध्यात्मिक रूप से विचलित कर सकती है। इसलिए यह रूप केवल अत्यंत अनुभवी और उच्च तांत्रिकों द्वारा ही साध्य माना जाता है। कामद गणपति, इच्छा, मोह और वशीकरण का रहस्यमय स्वरूप। कामद गणपति का उल्लेख तांत्रिक ग्रंथों में एक ऐसे रूप के रूप में मिलता है जो विशेष रूप से सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति, आकर्षण और वशीकरण के लिए पूजित होते हैं। इस रूप में भगवान गणेश को कामशक्ति का स्वामी माना जाता है, जो इच्छाओं को केवल जागृत ही नहीं करता, बल्कि उन्हें साकार करने की शक्ति भी देते हैं। यह साधना वाममार्गी तांत्रिक पद्धतियों का हिस्सा है, जिसमें विशेष यंत्र, मंत्र और रात्रिकालीन अनुष्ठान शामिल होते हैं। इस रूप की पूजा अत्यंत गोपनीय मानी जाती है और बिना दीक्षा या नियंत्रण के साधना करने पर यह साधक के लिए विपरीत फल भी दे सकती है। धुंधी गणपति, भूत प्रेत बाधा हटाने वाला रहस्यमयी रूप। धुंधी गणपति भगवान गणेश का एक अल्पज्ञात लेकिन शक्तिशाली रूप है, जिसे विशेष रूप से भूत प्रेत, टोटका या शाप जैसी अदृश्य बाधाओं को दूर करने के लिए पूजा जाता है। धुंधी शब्द स्वयं रहस्य, धुंध और छुपी हुई शक्तियों का प्रतीक है और इसी कारण यह स्वरूप तांत्रिक साधनाओं में गूढ़ और संवेदनशील माना गया है। इस रूप की पूजा आमतौर पर न तो मंदिरों में होती है और न ही इसे घरेलू पूजा में शामिल किया जाता है, क्योंकि इसकी ऊर्जा अक्सर डरावनी या अस्थिर मानी जाती है। यह साधना केवल विशेष आपातकालीन परिस्थितियों में अनुभवी साधकों द्वारा की जाती है और गृहस्थों के लिए इसे वर्जित कहा गया है। अघोर गणपति, श्मशान साधना और गहन तांत्रिक रक्षा। अघोर गणपति भगवान गणेश का एक भयावह और उग्र स्वरूप है जो अघोर तंत्र परंपरा से जुड़ा हुआ है। इस रूप में उनकी पूजा श्मशान, निर्जन स्थानों और रात्रिकालीन अनुष्ठानों में की जाती है। अघोर मार्ग में यह स्वरूप गहन आध्यात्मिक अवरोधों को हटाने, उन्माद या प्रेत बाधा से मुक्ति और तीव्र आत्मरक्षा के लिए पूजित होता है। इनकी साधना वामाचार और शाक्त तंत्र की गुप्त विधियों के अंतर्गत आती है, जिसमें बिना दीक्षा प्रवेश पूर्णतः निषिद्ध है। इस रूप की पूजा सार्वजनिक रूप से नहीं की जाती और साधना में की गई जरा सी चूक साधक के लिए अत्यंत घातक सिद्ध हो सकती है। तो दोस्तों, ये थे भगवान गणेश के 10 रहस्यमयी रूप, जो दिखते तो शांत, सरल और बाल स्वरूप हैं, लेकिन जिनकी तांत्रिक शक्तियां बेहद गूढ़ और जबरदस्त होती हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, आप हमें कमेंट में बताइए कि आप अगले वीडियो में किस देवी देवता के बारे में देखना चाहेंगे, चाहे वो वर्जित रूप हो, रहस्यमयी कहानियां हो या कोई अनसुना पक्ष। सबसे अच्छा और अनोखा सुझाव देने वाले व्यूअर को अगले वीडियो में शाउट आउट जरूर मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, सिर्फ डेजी ग्रोथ हब पर, जहां हम मिथोलॉजी को डिकोड करते हैं।